हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो आज हम आपको कैम्ब्रिज टेक्नोलॉजी के बारे में बताने वाले हैं और फंडामेंटल्स के साथ बताएंगे कि आपको इस शेयर में निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही में हिट द बेल आइकन। तो सबसे पहले आपको कैम्ब्रिज टेक्नोलॉजी एंटरप्राइज के बारे में बताते। तो ये एक ग्लोबल बिजनेस है जो इसके जो प्रोडक्ट है सिर्फ इंडिया में ही नहीं अब्रॉड में भी सेल किए जाते हैं। तो एक ग्लोबल बिजनेस है और टेक्नोलॉजी सर्विस कंपनी है जो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, कंसल्टेंसी और उसके रिलेटेड एक्टिविटीज़ प्रोवाइड करती है। कंपनी डेटा की बात करें तो मार्केट कैप है 150.77 करोड़। तो ये एक स्मॉल कैप कंपनी है जिसका इंडस्ट्री का पी यहाँ पे 41.81 है और कंपनी का पी है 26.95। तो ये आपको इंडस्ट्री के पी से कंपेयर करेंगे तो कम प्राइस पे मिल रहा है, लेकिन अगर आप इसकी बुक प्राइस देखेंगे तो 2.02 टाइम्स पे आपको ये शेयर मिल रहा है। 38.08 इसकी बुक वैल्यू और कंपनी आपको इसके डबल मतलब 70 या 75 तक आपको इसका जो शेयर प्राइस है मिल रहा है। तो इन शॉर्ट बुक वैल्यू से महंगे प्राइस पे आपको मिल रहा है। डिलीवरेबल परसेंटेज देखेंगे तो 66.50 है, मतलब कि इतनी डिलीवरी इस शेयर की उठाई गई है। अब यहाँ पर बात करते हैं फाइनेंशियल ट्रेंड की। तो जैसे कि आप यहाँ पर रेवेन्यू देखेंगे तो पिछले 4 साल का डेटा देखेंगे तो यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है। अगर आप उनके पिछले सालों का देखेंगे 4-5 साल में तो उनमें भी कभी इंक्रीज हो रहा था, लेकिन जब गिरा है तो डायरेक्ट बहुत ज़्यादा गिर गया उसका रेवेन्यू। तो ये एक अच्छी बात नहीं है। लेकिन अभी यहाँ पर 4 सालों की बात करें तो यहाँ पर 99 करोड़ से कंपनी का रेवेन्यू 116 करोड़ तक आ गया है। धीरे धीरे यहाँ पर कंपनी का जो रेवेन्यू है वो बढ़ रहा है। 103 करोड़, देन 107 करोड़ और अब 116 करोड़। और उसी के साथ प्रॉफिट भी देखेंगे तो 2018 और 19 में कंपनी का प्रॉफिट भी इंक्रीज हो रहा था। 10 करोड़ 34 लाख, 18 करोड़ 85 लाख। लेकिन 2020 में यहाँ पर जो कंपनी का प्रॉफिट है, रेवेन्यू बढ़ने के बाद भी कंपनी का प्रॉफिट बहुत ज़्यादा गिर गया, डायरेक्ट 4.5 करोड़ पे आ गया। 4 करोड़ 77 लाख पे कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आ गया। एक्सपेंसेस की वजह से दिक्कत आ गई होगी और कुछ प्रोडक्ट ऐसे होंगे शायद नहीं चले होंगे, तो उस वजह से यहाँ पर कंपनी को भारी नुकसान हुआ होगा और 4 करोड़ 77 लाख पे आ गया। उसके बाद यहाँ पर कंपनी फिर से रिकवर करती हुई 8 करोड़ 82 लाख का यहाँ पर कंपनी ने प्रॉफिट किया है। तो ये कंपनी का फाइनेंशियल ट्रेंड है। अब यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर के पास 46.91% का स्टेक है। फॉरेन इन्वेस्टर्स अपना स्टेक यहाँ पर बढ़ा रहे हैं 0.24%। तो ये एक पॉजिटिव चीज़ है कंपनी के लिए। उसके बाद रेस्ट ऑफ द स्टेक, बहुत सारा स्टेक जो है वो पब्लिक रिटेल इन्वेस्टर्स के पास है, दैट्स नॉट गुड। 50.06% का स्टेक इनके पास पड़ा है। उसके बाद अदर्स जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड, उनके पास भी 2.79% का इस कंपनी के अंदर स्टेक है। तो यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न ठीक ठाक है कंपनी की, बस ये है कि रिटेलर्स के पास बहुत ज़्यादा स्टेक है। अब बात करते हैं रेवेन्यू स्टेटमेंट की। तो मार्च में यहाँ पर कंपनी का जो सेल्स है वो 41 करोड़ का था, जून में 24 करोड़ का था, सितंबर में 27 करोड़ का था। तो यहाँ पर कंपनी का जो सेल्स है वो यहाँ पर फ्लक्चुएट कर रहा है, कभी अच्छा खासा बढ़ रहा है लेकिन फिर डिक्रीज हो रहा है। अदर इनकम भी थी मार्च में 3 करोड़ की। तो यहाँ पर नेट प्रॉफिट है 12 करोड़ का, यहाँ पर कंपनी को जो नेट प्रॉफिट हुआ है। और जून और सितंबर में यहाँ पर कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो 2 और 3 करोड़ पे आ गया है। अब यहाँ पर ये है कि इनकम यहाँ पर हुई थी कंपनी की अच्छी खासी, एक्सपेंस इतना हुआ नहीं था तो अच्छा खासा प्रॉफिट कंपनी को हो गया। लेकिन जून और सितंबर में इनकम कम हुई, एक्सपेंस तो चलो उतना ही था, तो प्रॉफिट उस वजह से कम हो गया। अब यहाँ पर रिटर्न रेशियोज की बात करें तो 2019 में दिस रिटर्न रेशियोज आर बेस्ड ऑन प्रॉफिट। 2019 में कंपनी का प्रॉफिट 18 करोड़ था, तो रिटर्न ऑन इक्विटी भी अच्छी खासी थी, 30.81% का रिटर्न दिया है। मतलब जो शेयर होल्डर्स है
इस कंपनी के जितने भी शेयर होल्डर्स हैं उन्होंने जो पैसा लगाया इस कंपनी में, उन पैसों से कंपनी कैसा काम करती है और रिटर्न देती है। तो अच्छा खासा कंपनी को प्रॉफिट हुआ था 30.81% का रिटर्न। बट आफ्टर दैट जब कंपनी का जो प्रॉफिट 18 करोड़ से 4-4.5 करोड़ पे आ गया, तब कंपनी का जो ROE है वो भी गिर गया। ROE, ROC, रिटर्न ऑन एसेट्स सब कुछ गिर गया 6.48%। अब फिर से रिकवर कर रहा है 11.78% पे ROE फिर से आ गया। ROC की बात करें तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, इट मीन्स जो कैपिटल होता है, जो कंपनी जो होता है उनके पास, कंपनी को जो लेके आती है उसमें कंपनी कैसा काम करती है और रिटर्न देती है। 32.80% था, जब डाउनफॉल आया तब 9.63% का ROC था और अब फिर से इंक्रीज होता है 12.79% हो गया। रिटर्न ऑन एसेट्स की बात करें तो 17.54% से 4.60 हो गया, अब 7.68 कंपनी के एसेट्स पे जो रिटर्न मिलता है। तो ये जो रिटर्न रेशियो से फिर से रिकवर करते हुए नजर आ रहे हैं। लेवरेज रेशियो की बात करें तो जो डेट कंपनी ने 0.22 से 0.23 जो इंक्रीज किया था अभी 0.17 पे आ गया और कंपनी के पास डेट भी जो है वो 17 करोड़ इतने का है, जो कंपनी धीरे धीरे चुका सकती है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो की बात करें तो जो 14.79% था वो 3.19% हो गया, अब वो फिर से इंक्रीज होकर 10.37% हो गया है। तो कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो भी फिर से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो लेवरेज रेशियो भी यहाँ पर कंपनी का अच्छा है। तो फंडामेंटली कंपनी अच्छी लग रही है, ओवरऑल अच्छी लग रही है। मार्केट प्राइस की बात करें 5 ईयर हाई है 104.40 और करंटली 76.80 पे आज इसका लास्ट ट्रेडेड प्राइस है। 20% अप था, 12.80 रुपीज़ अप था। तो हो सकता है कल भी ये शेयर अप हो सकता है, मतलब चांसेस है इस शेयर के कल भी अप जाने के। तो स्विंग ट्रेडिंग करना हो और इफ़ मार्केट भी कल अच्छा हो तो स्विंग ट्रेडिंग के लिए आप सोच सकते हो। और इफ़ आपके पास ऑलरेडी ये शेयर पड़े हैं कम प्राइस में तो इन शेयर को रहने दीजिए। कंपनी जब और भी अच्छा खासा कंपनी रेवेन्यू करेगी, प्रॉफिट करेगी, तो इसका शेयर प्राइस और भी ऊपर जाने वाला है। तो आप इस शेयर को होल्ड करके रख सकते हो। और अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना है तो आप अभी तो नहीं कर सकते, पर अगर कुछ गिरावट देखने को मिलती है देन उसके बाद आप कर सकते हो। बाकी स्विंग ट्रेडिंग के लिए आप कर सकते हो अभी, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।